अब आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग सिविल सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं और सिविल सर्विस एग्ज़ाम आपका 3 स्टेज 3 चरणों में होता है। आप लोग देखते हैं कि सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होती है। फिर आप देखते हैं कि मुख्य परीक्षा होती है, मेंस होता है आपका। उसके बाद आप देखते हैं कि इंटरव्यू होता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग प्रीलिम्स के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि इस तरह में आप देखिए इसका पैटर्न क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या है, इसका पाठ्यक्रम क्या है और माइनस मार्किंग किस तरह की रहती है, उस पर भी बात करेंगे। और देखिए, एक बात हमेशा मैं कह रहा हूँ कि प्रीलिम्स का पैटर्न बदल रहा है। क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं ना, उसका पैटर्न बदल रहा है। तो इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम 3 से 4 साल पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के जरूर देखा करिएगा और उन्हें समझा करिए और पढ़ा करिएगा। पहले आप देखते थे कि आपके सामने 4 कथन दिए रहते थे और आप आसानी से नीचे लिखा रहता था 4 विकल्प में कि 1 2 सही है, 1 सही है, 1 2 3 सही कथन सही है, 1 2 3 4 सही है। तो आप लोग देखते थे कि आप लोगों ने देखा उसमें से गलत कौन सा है और नीचे ऑप्शन में देखा आपने कि गलत जो है वो उसमें शामिल है या नहीं है। उस हिसाब से आप एक अंदाजा लगाकर क्वेश्चंस का आंसर देने के बड़े नज़दीक पहुंच जाते थे। लेकिन अब कैसे पूछा जा रहा है? 4 कथन दिए गए हैं, अब नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं। 1 कथन सही है, 2 कथन सही है, 3 कथन सही है, 4 कथन सही है। यानी कि चारों कथन की आपको आंसर सही नहीं मालूम नहीं है, उनके बारे में क्लियर कट, तो आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। और इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी किताबें बड़े ध्यान से पढ़िए और उन्हें समझिएगा आप लोग। तो प्रारंभिक और देखिए अटेम्प्ट्स की अगर हम लोग गिनती की बात करें ना, तो पीछे भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं वैसे। तो अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं, मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा और मैं पेपर देने गया और मैंने अटेंडेंस वहाँ लगा दी है, चाहे भली एक पेपर हम दे रहे हैं दूसरा नहीं दे रहे हैं और भाग आते हैं, तो हमारा अटेम्प्ट्स गिन लिया जाएगा। लेकिन अगर हमने फॉर्म भरा, हम पेपर देने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा अटेम्प्ट्स नहीं गिना जाता है, ये याद रखिएगा। और प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जबकि दूसरा प्रश्न पत्र सिविल सेवा अभिवृत्ति परीक्षा है, या ऐसे आप लोग सी सेट कह देते हैं। और ये दोनों पेपर एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि एक तरह से आप सभी जानते हैं कि 2 पाली में हो जाता है। सुबह के टाइम आपका जीएस का हो जाता है, शाम के टाइम आपका सी सेट का हो जाता है। यह क्वालिफाइंग पेपर है के रूप में है। जो आप देखते हैं कि सी सेट है आपका, इसमें आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। बस जो पहला जीएस का पेपर है ना, सामान्य अध्ययन का, उसी के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और आप लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच पाते हैं। लेकिन, और इस लेकिन का बहुत ही महत्व है, अगर आप देखते हैं कि मान लीजिए मैं अपना उदाहरण दे देता हूं, सामान्य अध्ययन में मेरे 100 में से 100 क्वेश्चन सही हैं और सी सेट में मैं 33% नंबर नहीं ले आ पाता हूं, तो मैं फेल माना जाऊंगा, मैं मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंचूंगा। तो ये जरूर याद रखना है कि सी सेट को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है और पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे आप देखते हैं कि सी सेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और जीएस में अच्छा स्कोर रहता है उनका और मुख्य परीक्षा में नहीं पहुंच पाते हैं। तो डेली आप लोगों को सी सेट पर भी ध्यान देना है। दोनों प्रश्न पत्र आप देखते हैं कि 200 अंकों के रहते हैं और दोनों के लिए 2-2 घंटे का समय रहता है। पहले प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन में 2-2 अंक के 100 क्वेश्चन रहते हैं। पहले पेपर में आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं, प्रत्येक क्वेश्चंस यानी कि प्रश्न 2 नंबर का रहता है। जबकि दूसरा जो सी सेट का है, इसमें आप देखते हैं कि 2.5 नंबर के रहते हैं और इसमें 80 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने प्रश्न रहते हैं? 80 रहते हैं। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहता है? 2.5 नंबर का। दोनों प्रश्न पत्रों में नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग की व्यवस्था लागू है। अब माइनस मार्किंग क्या है? जिसके तहत 3 उत्तर गलत होने पर 1 सही उत्तर के बराबर अंक काट लिए जाएंगे। सी सेट में निर्णायक क्षमता में समृद्ध प्रश्नों के में गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं। देखिए, सीधी सी बात कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और आप देखते हैं कि उसका आंसर सही हो जाता है, ओएमआर सीट में मैंने गोला भरा, वो सही रहता है, तो हमें 2 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि मैंने भरा आंसर दिया और वो गलत हो जाता है, तो हमें उसके नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन हमारा जो सही होगा ना, उसमें से 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। तो माइनस मार्किंग यानी कि हमें कुछ सजा के रूप में भुगतना पड़ेगा। तो ये भी याद रखा करिएगा, ठीक है। चूंकि अब सी सेट पेपर को सिर्फ क्वालिफाइंग कर दिया गया, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए किसी भी उम्मीदवार को सी सेट में 33% अंक चाहिए होते हैं। लगभग आप देखिए 27% यानी कि 66 अंक आपको प्राप्त करने होते हैं। अगर वह इससे कम अंक प्राप्त करता है तो उसे फेल माना जाएगा। अब कट ऑफ का निर्धारण सर्वप्रथम प्रश्न पत्र यानी कि सामान्य अध्ययन के आधार पर किया जाता है, लेकिन सी सेट में आपको पास होना, क्वालिफाई होना जरूरी है, ये आप लोग याद रखिएगा।
अब बात करते हैं पहले प्रश्न पत्र की। इसका सिलेबस क्या है? तो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 का संबंध सामान्य अध्ययन से है। इसका पाठ्यक्रम निम्नलिखित है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं ना कि प्रीलिम्स का सिलेबस हो चाहे मुख्य परीक्षा का सिलेबस हो, ये महासागर है, उपशांत महासागर है। और आपसे आप देखिए कहीं से भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप ये भी सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम से बाहर आया हुआ, सिलेबस से बाहर आया हुआ है वो क्वेश्चन। समझ रहे हैं? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर्स जिसे आप लोग कह देते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर का पढ़ना है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपको पढ़ना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा एक डेली, योजना कुरुक्षेत्र भी पढ़ते रहा करिएगा, डिबेट भी देखते रहा करिएगा, राज्यसभा लोकसभा अब तो संसद टीवी बन चुकी उसे भी फॉलो करते रहा करिएगा, रेडियो चैनल फॉलो करते रहा करिएगा, रात में रेडियो पर जो खबरें आती हैं उसे भी देखते रहा करिएगा। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, अब आप देखिए एक एक लाइन में दे दिया उन्होंने। फिर आप देखिए भारत एवं विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल आपको देखना है इसमें। भारतीय राजतंत्र और शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे इत्यादि आपको पढ़ना है इसमें। फिर आप देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की गई पहल आपको पढ़ना है। इन सब के लिए क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, आप लोग एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दीजिए। स्पेशल जो भी किताबें रहेंगी उन्हें भी मैं बता दूंगा, ठीक है। पर्यावरणीय परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है लेकिन एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस पढ़ना है। तो प्रीलिम्स के लिए आप लोगों को इतना पढ़ना है। ये भले आप लोगों को लग रहे होंगे कि छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन ये पूरा समुद्र है, समझ रहे हैं? तो ये जरूर याद रखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न पत्र आता है, इसमें आप सभी जानते हैं 2 घंटे का, इसके लिए भी आपके पास समय रहता है। तो आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 का संबंध सीसेट से है और इसका पाठ्यक्रम आप देखिए तो बोधगम्यता हो गया, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल हो गया, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो गई आपकी। और आप देखिए निर्णय लेना, समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, आधारभूत संख्यन, संख्याएं उनके संबंध, विस्तार क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर का, आंकड़ों का निर्वचन, चार्ट ग्राफ तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि 10वीं कक्षा स्तर के पूछे जाएंगे। और इसकी भी हम लोग बात क्या करेंगे कि आपके जो सीसेट के लिए क्या पढ़ना है, इससे आगे हम लोग बात करते रहेंगे। आप लोग अभी क्या करिए, सिलेबस अच्छे से समझिए और एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दीजिए और पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखना शुरू कर दीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए 4 संभावित विकल्प ABCD में से एक सही विकल्प का चयन करना होता है एक तरह से। तो ये भी देख लिया करिएगा। और कहने का मतलब सीधा से समझ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, लेकिन वनडे एग्जाम जैसा नहीं होता है। स्टेट PCS, कई स्टेट PCS में भी वनडे एग्जाम जैसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वैसा भी नहीं होता है। तो ये ध्यान रखा करिएगा। और बड़ा फंसाने वाला, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर प्रीलिम्स भी निकालना है तो और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रीलिम्स का हो गया आपका। कोई आपका सवाल है, सुझाव है तो आप लोग बता सकते हैं। बाकी हम लोग जितने भी पेपर आपके मुख्य परीक्षा में हम लोग करेंगे बात, तो उसमें भी पूरा सिलेबस आपका कवर करवा देंगे। फिर पुराने क्वेश्चन पेपर 1 साल के सभी उठा के देख लेंगे, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा के और आपके ऑप्शन लेके सभी। और उसके बाद आप देखिए जो टॉपर्स की कॉपी है उन पर भी हम लोग बात करना शुरू कर देंगे। किस तरह से आपको आंसर लिखना है, क्या फॉर्मेट होगा, निबंध किस तरह से लिखेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब पर बातें शुरू हो जाएंगी। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, 100% दीजिए अपना। और कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो मुझे बता सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।